लाजवंती जी घर पहुंचकर हाँफ पड़ी और सब्जियों का थैला रखकर 2 घड़ी चैन से कुर्सी पर बैठ गई। रामलाल जी यूं पत्नी को हाँफता देख बोले, भाग्यवान, तुमसे कितनी बार कहा है, इस उम्र में इतनी दूर सब्जियां लेने मत जाया करो। इतना बोझ उठाकर लाती हो, कहीं किसी दिन रास्ते में गिर विर गई तो क्या होगा। लाजवंती जी बोली, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा, आप बताओ। बेटे बहू दोनों का रोज ऑफिस होता है, आपकी उम्र तो मुझसे भी अधिक है। सुबह रोज बेटे बहू के टिफिन में सब्जी रोटी परोसनी होती है। ऐसे में अगर किसी दिन सब्जियां घर में लाई हुई नहीं होती तो दिक्कत हो जाती है। और पोते पोती को दिन में 2 बार फल काट कर देती हूँ, और आपको भी तो फल पसंद है, इसलिए सब कुछ एक साथ ही ले आती हूँ ताकि 4-5 दिन वापस ना जाना पड़े। रामलाल जी बोले, तुम कहाँ सुनने वाली हो, खुद के बारे में छोड़कर घर में सबके बारे में सोचती हो। चलो मैं जरा नीचे पार्क में टहल कर आता हूं। इतना कहकर रामलाल जी नीचे चले गए। थोड़ी देर में बहू कीर्ति अपने कमरे से बाहर आई और बोली, बचे हुए पैसे जरा वापस दे देना मम्मी जी, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं और मुझे बाहर जाना है। रिक्शे वाले को छुट्टे पैसे ही चाहिए होते हैं। लाजवंती जी बोली, बेटा पैसे तो फल और सब्जियां लाने में ही खर्च हो गए, तुमने सिर्फ 500 रुपए ही तो दिए थे। मम्मी जी, 500 रुपए की पत्ती आपने सब्जियां और फलों में ही उड़ा दी। आपको पैसे दे देकर थक गई हूं मैं। पापा जी और आपको तो बस पैसे उड़ाने का मौका मिलना चाहिए। कभी आप बहुत सारे फल ले आती हो तो कभी खाने पीने का बहुत सारा सामान। मैं और मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ऑफिस में, तब जाकर ये सारा सामान ला पाती हैं आप। मेरे बच्चों के लिए मुझसे ज्यादा चीजें आप लोग ले आते हो। इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। कीर्ति अपनी सास लाजवंती जी से गुस्से में बोली। लाजवंती जी बोली, बहू शायद तुम जानती नहीं कि फल और सब्जियां कितनी महंगी हो गई है। 20 या 30 रुपए पाव से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही और फल भी बहुत महंगे हो गए हैं। और रही बात पैसे उड़ाने की, तो मैं और तुम्हारे पापा जी ही नहीं रहते अकेले इस घर में जो सारा सामान खा जाते हैं। तुम, रौनक और तुम्हारे 2 बच्चे निकुंज और पूर्वी भी इसी घर में रहते हैं, मगर तुम्हें सिर्फ मेरा और तुम्हारे ससुर जी का खाना ही नजर आता है। जब भी मैं और तुम्हारे पापा जी घर में कोई भी खाने पीने की वस्तु लाते हैं तो वो सभी के लिए होती है। और तुम तो अच्छे से जानती हो कि निकुंज और पूर्वी को फल कितने ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं रोज 2 प्रकार के फल जरूर लाती हूँ। बहू, तुम और रौनक तो पूरा समय ऑफिस में रहते हो। तुम्हारे बच्चों को जो भी चाहिए होता है वे मुझसे और उनके दादाजी से कहते हैं, इसलिए हम उनके लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं। जिसे तुम फिजूल खर्ची का नाम दे रही हो बहू, वो हमारा बच्चों के लिए प्यार है। कीर्ति बोली, माँ जी, आपको मेरे बच्चों पर इतना प्यार लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, बच्चे तो खाने पीने की जिद करते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 500 की पत्ती यूं ही मार्केट में उड़ा देंगी। और पापा जी को भी आजकल आप बहुत फल खिला रही है। अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी तो लगी ही रहेगी। आगे से 500 की पत्ती खर्च करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं एक काम करती हूँ, अगली बार से मैं आपको हिसाब से पैसे दिया करूंगी ताकि आप यूं फिजूल खर्ची ना करें। बहू के मुंह से कटु वचन सुनकर लाजवंती जी की आंखों में आंसू आ गए। वे चुपचाप सारी सब्जियां और फल लेकर रसोई में आ गई और शाम के खाने की तैयारी में लग गई और सोचने लगी, 4-5 दिनों के फल और सब्जियां एक साथ ले आती हूं, पैसा तो खर्च होगा ही ना। सब्जी और फल मुफ्त में थोड़ी आते हैं। उनके पति रामलाल जी की भी तबीयत सही नहीं रहती थी आजकल, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने का मन नहीं करता था। इसलिए लाजवंती जी उन्हें भी फल काटकर दे दिया करती थी। लाजवंती जी सुबह शाम रामलाल जी को फल दिया करती थी। यही वजह थी कि बहू कीर्ति आज लाजवंती जी पर भड़क रही थी। जब से रामलाल जी रिटायर हुए थे, बेटा रौनक और बहू कीर्ति लाजवंती और रामलाल जी को हर बात में टोकने लगे थे। यहाँ तक कि घर की जरूरत की चीजों जैसे सब्जी और फलों के पैसों का भी हिसाब रखने लगे थे, जबकि दोनों वृद्ध पूरे घर परिवार के लिए सारा सामान लाते थे। कीर्ति खुद भले बच्चों और अपने लिए कभी भी पिज्जा बर्गर जैसी अपौष्टिक चीजें ऑर्डर कर देती, तब उसे फिजूल खर्ची महसूस नहीं होती, मगर सास ससुर की लाई गई पौष्टिक चीजें भी उसे फिजूल खर्ची लगती। और जब से रामलाल जी की तबीयत खराब हुई थी, तब से कीर्ति ने ज्यादा ही रोक टोक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रामलाल जी की दवाइयों पर जो खर्च हो रहा था वो भी कीर्ति से सहन नहीं हो रहा था। कीर्ति बातों बातों में लाजवंती जी से कहती,
पापा जी की दवाइयों का बहुत खर्चा होता है। आज के वक्त में ज्यादा वृद्ध हो जाने से बेहतर है भगवान अपने पास ले ले। लाजवंती जी आंसुओं के घूंट पीकर रह जाती। आखिर मरता क्या ना करता जैसी हालत हो गई थी रामलाल जी और लाजवंती जी की। लाजवंती जी को अभी थोड़े समय पहले की बात याद आ गई, जब रामलाल जी का बड़ा मन था कि वे और लाजवंती जी तीर्थ यात्रा में जा रहे लोगों के साथ तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते थे। उनके सारे वृद्ध दोस्त अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। जब घर आकर रामलाल जी ने रौनक से अपने और लाजवंती जी की तीर्थ यात्रा में जाने के लिए पैसे मांगे, तब रौनक बोला, क्या बाबूजी, एक जन के 15,000 रुपए, मतलब 30,000? मैं अभी आप लोगों को इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। आखिर मेरे अपने और बच्चों के भी खर्चे मेरे सामने पड़े हैं। कीर्ति भी गुस्से में बोली, बाबूजी, अब इस उम्र में भी आप लोगों को बस घूमने की पड़ी है। चुपचाप घर में बैठिए और यहाँ बगल के मंदिर ही हो आइए। तीर्थ यात्रा में जाकर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? भगवान तो सब जगह एक ही होते हैं। रामलाल जी और लाजवंती जी की पूरी जिंदगी बेटे को पढ़ाने लिखाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में गुजर गई थी। इसलिए रामलाल जी ने सोचा, अब रिटायर हो गया हूं और साथ में सारे दोस्त भी हैं, तो तीर्थ यात्रा करना भी आसान रहेगा। मगर बेटे बहू की ऐसी बात से वे दुखी हो गए थे और मन ही मन घुटने लगे थे। उसके बाद ना वो किसी से ज्यादा बात करते थे और ना कहीं जाने की बात करते थे। रामलाल जी को प्रतीत होने लगा था जैसे वो बेटे बहू पर बोझ बन गए हैं। उस दिन से ही रामलाल जी ने खाना पीना भी बंद कर दिया था और उसी के चलते वे बीमार रहने लगे थे। एक दिन जब लाजवंती जी रामलाल जी से बोली, आप आजकल ज्यादा बात भी नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे अंदर ही अंदर आप किसी बात से उदास हो। क्या हुआ है, आप मुझे तो बताइए। रामलाल जी बोले, लाजवंती, पूरी उम्र बिता दी बेटे को बड़ा करने में, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने में, मगर आज मेरा बेटा मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाया। मैं तो सिर्फ तुम्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, मगर बेटे बहू के पास हमारे लिए इतना पैसा भी नहीं है। एक समय था जब आत्मसम्मान से जीते थे हम दोनों, मगर आज बेटे बहू के राज में सम्मान ही नहीं रहा हमारा। लाजवंती जी बोली, आप फिक्र मत कीजिए, और अगर आप यूं खाना पीना छोड़ देंगे तो सोचिए मेरा क्या होगा। क्या मैं आपके बिना जी पाऊंगी? आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। रामलाल जी भी पत्नी की बहुत फिक्र करते थे। उन्होंने फिर से पत्नी के साथ सुबह शाम बाहर टहलना और पोते पोती संग खेलना शुरू किया। लाजवंती जी उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखने लगी और रामलाल जी की तबीयत में भी काफी सुधार आ गया। रामलाल जी की तबीयत में सुधार आया देख कीर्ति एक दिन पति रौनक से बोली, दोनों बूढ़े हमारा ही पैसा खर्च करते हैं, खाना पीना दवाइयाँ सब हमारे पैसे से ही तो होता है। देख रहे हो ना तुम रौनक, इस उम्र में भी अपनी सेहत का कितना ध्यान है दोनों को, और एक हम हैं जो ऑफिस में काम कर करके मरे जा रहे हैं। रामलाल जी और लाजवंती जी सब कुछ सुन चुके थे। एक दिन बहू कीर्ति ऑफिस से आई तो देखा सास ससुर घर में नहीं थे। फिर रसोई में गई तो उसने देखा कि खाना भी नहीं बना हुआ था। वो रौनक से गुस्से में बोली, तुम्हारे माँ बाबूजी के आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। रोज टहलने जाते हैं, दोनों खुद पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम दोनों का ध्यान ही नहीं है इन्हें। मम्मी जी ने तो आज खाना भी नहीं बना कर रखा है, जबकि वे जानती हैं कि हम दोनों थक कर ऑफिस से आते हैं तो आकर मुझसे खाना नहीं बन पाता है। रौनक बोला, यार कीर्ति, अब तुम मुझ पर मत भड़का करो। मम्मी खाना बनाकर नहीं गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी को आने दो, फिर मैं उन्हें बोल दूंगा कि खाना हमेशा तैयार करके जाया करो। तुम्हारी बहू दिन भर ऑफिस में काम करती है और तुम खाना भी नहीं बनाकर रख सकती। कीर्ति बोली, हाँ वो तो तुम बोल दोगे, मुझे पता है, मगर अभी फिलहाल तो कुछ बाहर से ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है। रौनक बाहर से खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। रौनक, कीर्ति और दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। लाजवंती जी और रामलाल जी भी अब बाहर टहलकर वापस आ गए थे। उन्हें देखकर रौनक बोला, आज आप दोनों ने बहुत समय लगा दिया टहलकर आने में। मम्मी, खाना बनाकर जाना चाहिए था आपको, जब देर से आने का इरादा था। हमने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। पापा को बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है, तो आप आपका और पापा का खाना घर पर ही बना लीजिएगा। लाजवंती जी बोली, हम भी बाहर से खाना खाकर आए हैं बेटा। कीर्ति बोली, बाहर से क्यों? लाजवंती जी बोली, क्योंकि हमें भी कभी कभी तुम्हारी तरह बाहर से खाना खाने की इच्छा होती है। इच्छाएं तो सभी के मन में होती है,
बूढ़े हो जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि अब हम लोगों की उम्र नहीं रही या हम अपने शौक छोड़ दें। हाँ, ये बात अलग है कि तुम दोनों ने हम दोनों बूढ़ों को किनारे कर दिया है। अचानक रौनक और कीर्ति खाना खाते खाते उठ गए और कीर्ति बोली, मम्मी जी, आपके तेवर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। रामलाल जी बोले, हाँ बहू, लाजवंती के तेवर मेरी वजह से ही बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से हम दोनों तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हम लोग हमारे लिए किराए का मकान देखने गए थे जो हमें पसंद आ गया है। कल से ही हम वहां रहने जा रहे हैं। और बेटा, हम दोनों थोड़े दिनों बाद तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं। मेरे रिटायर होने के बाद जो पेंशन मुझे मिल रही है वो बैंक में उन्हीं पैसों के साथ जमा हो रही है जो पैसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था। मगर अच्छा हुआ, वक्त रहते तुम दोनों ने हमें अपना असली रूप बता दिया। मेरे पास बैंक में इतने रुपए तो हैं ही कि हम दोनों अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सके। यहाँ तुम दोनों ने तो फल और सब्जी तक का मोहताज बना दिया हमें। लाजवंती जी बोली, बहू, पैसे हम पूरे घर परिवार की चीजें लाने में खर्च करते थे, सिर्फ हमारे लिए नहीं। मगर तुमने उसमें भी हिसाब लेना शुरू कर दिया। सहन शक्ति की भी सीमा होती है। इतने दिनों से हम दोनों टहलने जा रहे थे, वहां पता चला कि बहुत से लोगों को ऑफिस के लिए टिफिन की आवश्यकता है, तो मैंने उनके टिफिन के ऑर्डर भी ले लिए हैं, क्योंकि अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि सभी के लिए खाना बना सकती हूँ। तो 2 दिन बाद से मैं वो काम भी शुरू करने वाली हूँ जिससे घर बैठे कमाई भी हो जाएगी और मैं आत्मसम्मान से जी पाऊंगी। क्योंकि जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया वे तो हमारा सम्मान ही नहीं कर पाए, उल्टा मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया और हमें पैसे पैसे के लिए तरसा दिया। रामलाल जी और लाजवंती जी अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगे। रौनक और कीर्ति सोचने लगे कि मम्मी पापा अगर घर से चले गए तो घर और उनके बच्चों को कौन देखेगा, रोज खाना कौन बनाएगा। दोनों मम्मी पापा के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर बेफिक्री से ऑफिस चले जाते थे। अब कीर्ति ऑफिस कैसे जा पाएगी। रौनक और कीर्ति उनके कमरे में उनसे माफी मांगने गए। कीर्ति बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं मेरे किए पर शर्मिंदा हूं। रौनक भी पीछे पीछे बोला, पापा हमें यूं छोड़कर मत जाइए। मगर लाजवंती जी और रामलाल जी बोले, हम भी सम्मान से जीना चाहते हैं, इसीलिए बेहतर है कि हम तुम लोगों से दूर ही रहें। दूसरे दिन ही रामलाल जी और लाजवंती जी बेटे बहू का घर छोड़कर चले जाते हैं आत्मसम्मान से जीने, जहां किसी के ताने ना सुनने पड़े, जहां कहीं जाने से पहले बेटे बहू की इजाजत ना लेनी पड़े, जहां किसी का मोहताज ना होना पड़े। दोस्तों, कभी भी हमारे घर के बुजुर्गों को इतना कठोर निर्णय लेने पर विवश ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार और सम्मान देंगे तो बदले में वे लोग आपको दोगुना प्यार और सम्मान देंगे। हमेशा उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए। उम्र होने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी खाने पीने की इच्छा नहीं होती या फिर वे कहीं घूमने नहीं जा सकते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।